हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 91 की, जो कि 16 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें, उन्हें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ शुरू हो रहा है गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, हम सभी को पता है कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे गिरती है, और न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर हर वस्तु को ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण उसके नीचे बल लगता है और नीचे की साइड में गिरती है। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्री यानी कि केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में कभी टकराते नहीं हैं। इसी प्रकार ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन पे भी यही निष्कर्ष लगाते हुए न्यूटन ने इसे एक वस्तु या पिंड एक दूसरे को बल को आकर्षित करते हुए कैसा बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, ऐसा उसने कहा। अब आती है बात बच्चों गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम की। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम की, तो ये क्या कहता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग अनुपाती होता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम कहते हैं। यानी इन दोनों के कैसा समानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी का व्युत्तर नापी। ठीक है, यानी जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जब बल दोनों वस्तुओं को मिलने वाली दिशा में लगता है, ठीक है, तो यदि वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम तथा स्मॉल एम, मतलब दोनों के मध्य केंद्र में मध्य दूरी डी हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, एफ होगा। और सर्वाधिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, एफ होगा। तो इनका गुणनफल कैसा होगा, एफ कैसा हो गया, समानुपाती हो गया कैपिटल एम और स्मॉल एम के, और वक्रतुनापी हो गया किसके, जो उन दोनों के बीच की दूरी है। तो जब हम दोनों समीकरण को मिलाएंगे, हमें मिलेगा एफ बराबर जी कैपिटल एम एम बटे डी स्क्वायर। जी क्या है यहाँ पे, अनुपाती स्थिरांक है, जिसे हम सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान्य मान कितना है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका महत्व क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सर्वाधिक नियम है, इसको कुछ महत्व है, उससे जुड़ी कई सारी घटनाएं हैं जो व्याख्या करती हैं कि ये बहुत जरूरी है। पहला है कि ये पृथ्वी से बंधे रखने में मदद करता है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में मदद करता है। तीसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति इसके द्वारा ही होती है। फिर क्या है बच्चों, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा समुद्र में जल का स्तर बढ़ना और कम होना होता है, वो भी इसी वजह से होता है। और फिर क्या है, नदी में जो जल बहता है वो भी इसी वजह से होता है। और वर्षा जो होती है, वर्षा के लिए जो चीज़ें होती है, यानी जो वाटर साइकिल, आप जल साइकिल जो बोलते हैं, जल चक्र जैसे बोलते हैं, वो सब भी इसी चीज़ों के कारण होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम क्या कहता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम है, और ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। ये आपको लिखना है, ये आंसर 1 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का क्या महत्व है। तो ये सारा का सारा महत्व है बच्चों उसका, ये आपको लिखना है, ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नहीं होती। क्या क्या नहीं होती, हम पृथ्वी के चारों ओर बंधे नहीं रहते, मतलब एक जैसे ज़मीन पर चल रहे हैं वैसे चल नहीं पाते। जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति कर रहा है वो गति नहीं हो पाती। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति या ग्रह की गति वो नहीं हो पाती। फिर ज्वार भाटा जो आता है वो भी नहीं आ पाता।
नदियों में जो जल बहता है वो नहीं बह पाता और वर्षा भी नहीं हो पाती। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हो जाती अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। अच्छा, अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान क्या है। तो जी क्या है, अनुपाती स्थिरांक है जो कि गुरुत्वीय स्थिरांक कहलाता है और इसका मान है इतना। ठीक है, ये आपका आंसर 4 है बच्चों। फिर ऊपर की तरफ फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर क्यों गिरती है। तो वो किस वजह से गिरती है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।